दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे पॉइंट्स की जिन पॉइंट्स का यूज करके आप लो बजट में कन्वर्जन ला सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं कि सर मेरा बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड हो रहा है लेकिन कन्वर्जन्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा उन पॉइंट्स में जिनका यूज आप कर रहे हैं और आपका बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड हो रहा है लेकिन आपको कन्वर्जन नहीं मिल रहा है। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके गूगल एड ऑप्टिमाइज करने के पर्पज से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल शिवम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो बात करते हैं कुछ 7 ऐसे पॉइंट की नोटपैड की हेल्प से जिनका यूज आपको आज से करना स्टार्ट कर देना है। और कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा उस तरीके से यूज करना है। कुछ गलतियां मैं बताऊंगा जिनको आप शायद कर रहे हो, जिससे आपका अमाउंट बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा हो और आपको कन्वर्जन नहीं मिल रहा हो। तो चलिए सीधा नोटपैड पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं। सो गाइस, हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं और यहाँ पर हम 7 पॉइंट्स समझने वाले हैं जिन पॉइंट का यूज करके आप प्रॉपर तरीके से अपना लो बजट में एड स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग, अब आप कहेंगे सर लाइक कन्वर्जन ट्रैकिंग से कैसे हमारा अमाउंट जो है वो लो बजट में जाएगा। मैं पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं, जैसे जैसे पॉइंट हमारे आगे बढ़ते जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहला पॉइंट है कन्वर्जन ट्रैकिंग। ये कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप करना है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के अकाउंट देखे हैं, जब उनके अकाउंट देखते हैं तो उनका कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्यूरेट रहता है। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग को प्रॉपर तरीके से एक्टिव कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा किस कीवर्ड से कन्वर्जन मिल रहा है, किस लोकेशन से आपको कन्वर्जन मिल रहा है, किस डिवाइस से आपको कन्वर्जन मिल रहा है ना, और किस टाइम पे आपको कन्वर्जन मिल रहा है। तो ये सारा डिटेल आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग से पता चलेगा। तो इसको प्रॉपर सेटअप कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर सेटअप कर लो कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं आती है सेटअप करनी, हमारी वीडियोस हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करना, उनको देख के आप आसानी से कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट याद रखो, प्रॉपर होनी चाहिए कन्वर्जन ट्रैकिंग, इनएक्यूरेट नहीं होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर डेटा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की तो यहां पर नेगेटिव कीवर्ड्स का नेम आता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है और इसको क्यों हमें यूज करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब भी आप कैंपेन बनाएं, कभी भी आप कैंपेन बनाएं, आपका कोई भी बिजनेस से रिलेटेड आपका कैंपेन है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, आपको ये पता होना चाहिए उस बिजनेस से रिलेटेड आपके क्या नेगेटिव कीवर्ड्स हो सकते हैं। जो भी आपके नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जिसपे आपका बिजनेस जनरेट नहीं होता है, फालतू क्लिक्स आते हैं, उनको पहले ही आप नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर दें। यानी कि कैंपेन क्रिएट करने से पहले आप रिसर्च कर लें, फालतू एड स्पेंड होने से बच जाएगा। पहले ही रिसर्च कर ले कि ये मेरे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, इनको मुझे नेगेटिव कीवर्ड के सेक्शन में ऐड करना है। तो आप पहले ही प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके रखें और जब आप कैंपेन स्टार्ट करने जाएं उससे पहले नेगेटिव कीवर्ड और प्रॉपर तरीके से जो आपके बिजनेस के नेगेटिव कीवर्ड्स हैं उनको ऐड और मेंशन कर दें। रिसर्च कर लेना, जैसे आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसके रिगार्डिंग हर एक बिजनेस के कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स की आप प्रॉपर रिसर्च कर लेना, उसके बाद कैंपेन स्टार्ट करना, एड फालतू का स्पेंड होने से बच जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लैंडिंग पेज। अगर आप सर्च एड चला रहे हैं, डिस्कवरी एड चला रहे हैं, वीडियो एड चला रहे हैं, और मैंने बहुत सारे क्लाइंट का देखा है फ्री डोमेन यूज कर रहे हैं, लैंडिंग पेज की स्पीड सही नहीं है और लैंडिंग पेज अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं लैंडिंग पेज में। जब आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं गूगल एड्स में, एक अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं, तो आप पहले गूगल एड रन करने से पहले अपना लैंडिंग पेज हाई क्वालिटी बना लें, उसके बाद ही आप गूगल एड स्टार्ट करें। क्योंकि लैंडिंग पेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लाइक लीड्स के लिए, आपको टारगेटेड लीड्स के लिए, आपको क्वालिटी लीड्स के लिए। तो लैंडिंग पेज पर पहले फोकस करें, फिर एड मराएं। मैं ये सब पॉइंट्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको एड स्टार्ट होने से पहले इन पॉइंट्स पर फोकस कर लेना है कि मेरा लैंडिंग पेज प्रॉपर है या नहीं है, मेरे पास नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट है या नहीं है,
मैंने प्रॉपर तरीके से कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट की हुई है या नहीं है। ये थर्ड 3 पॉइंट्स बता दिए, इनको पहले ही आप देख लें, क्योंकि जब एड स्टार्ट होगी तो आपको सब कुछ लाइक एक्चुअल और सही होना चाहिए, जिससे आपको लो बजट में प्रॉपर तरीके से कन्वर्जन मिल सके, फालतू क्लिक्स ना आए, कस्टमर लैंडिंग पेज पर आए तो आपको टारगेटेड और क्वालिटी लीड देके जाए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है और इस पॉइंट का नेम है ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, अब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे ये पॉइंट कौन सा है। मैं बता दूं, जब भी हम एड रन करते हैं तो रिकमेंडेशन के सेक्शन में ऑटो अप्लाई का ऑप्शन आता है। ऑटो अप्लाई करने से बहुत सारी चीजें ऐसी लाइक अप्लाई हो जाती हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। जैसे हम सर्च एड रन कर रहे हैं, हमें डिस्प्ले पार्टनर की जरूरत नहीं, हम कोई कीवर्ड्स, हमने कोई परमानेंट कीवर्ड चूज किए हुए, कुछ हमारे प्राइमरी कीवर्ड हमने चूज किए हुए, ऑटो अप्लाई से बहुत सारे कीवर्ड्स ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे। बहुत मतलब ऑटो जो भी आपकी रिकमेंडेशन आएगा गूगल ऑटोमेटिक अप्लाई कर देगा। तो मैं आपसे कहूंगा ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन से आप अभी के लिए बच सकते हैं। आप मैनुअल कैंपेन चलाएं, उससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ऑटो अप्लाई चलाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐड तो जाएगी, लेकिन फिर फालतू क्लिक्स और फेक क्लिक्स आपके पास बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी रिकमेंडेशन है, आपको लगता है कि ये रिकमेंड कर रहा है गूगल, तो मैनुअली अप्लाई कर दें, ऑटो अप्लाई पे मत जाए। वहां पे ऑप्शन आता है ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन, बहुत सारे लोग उसको प्रेस करते हैं, देन फॉर बहुत फास्ट ऐड हो जाती है और बहुत सारे क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बोलते हैं सर मेरा पूरा अमाउंट स्पेंड हो गया। तो फास्ट ऐड चलेगी, क्लिक्स ज्यादा आएंगे, टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिलेगी, तो लाइक क्लिक्स आएंगे तो पैसा तो स्पेंड होगा ही। तो ये ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन से आप बचें। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात है बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे बिडिंग स्ट्रेटजी से क्यों और क्या फर्क पड़ सकता है। मैं बता दूं, आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है प्रॉपर टेस्टेड होनी चाहिए। जैसे अभी मान लो स्टार्टिंग में आपने क्लिक्स पर ऐड चलाई, फिर कुछ टाइम में आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन पर ऐड चलाई, फिर कुछ टाइम में आपने पर्टिकुलर कैंपेन की बात कर रहा हूं मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पर ऐड चलाई। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एड पर लाइक मैंने कन्वर्जन वैल्यू पर चलाया तो मुझे क्या कन्वर्जन मिला, मैक्सिमाइज कन्वर्जन पर क्या मिला, क्लिक्स पर क्या मिला। आपकी जो लाइक बिडिंग स्ट्रेटजी है आपको टेस्ट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कोई टेस्ट नहीं करते, एक बिडिंग स्ट्रेटजी चल रही है तो एक ही चल रही है। टेस्टिंग करते हैं, इससे क्या होगा आपको एक लाइक सही बिडिंग स्ट्रेटजी आपकी कैंपेन के लिए मिल जाएगी। और जब आपको सही बिडिंग स्ट्रेटजी मिल जाती है तो आपका एड प्रॉपर तरीके से लो बजट में काम करना भी स्टार्ट कर देता है। आपको मान लो मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे अच्छी कन्वर्जन मिल रहा है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। स्टार्टिंग आपने क्लिक से करी, बहुत सारे क्लिक आ रहे थे, कन्वर्जन नहीं आ रहे थे, तो मैंने बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करी तो मुझे लो बजट में कन्वर्जन आना स्टार्ट होगा। तो आप बिडिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट करते रहे, ऐसा नहीं एक ही बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ बैठ रहे, टेस्टिंग करते रहे। ठीक है, अब अगला सिक्स पॉइंट की ओर जाते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा, सिंपल पॉइंट है, एड कॉपी। ठीक है, एड कॉपी। गूगल एड्स ने भी टेस्टिंग का ऑप्शन दिया है, एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन दिया है। गूगल एड्स जब हम क्रिएट करते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन आता है। आप अपनी एड कॉपी को टेस्ट करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं एड कॉपी से कुछ भी नहीं होता है। मैं बता दूं, अगर एक अच्छी एड कॉपी है, आपका सीटीआर बढ़ता है, क्लिक थ्रू रेट, और फिर आपको जब अच्छा सीटीआर बनता है तो आपके एड्स टॉप पे आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपकी एड कॉपी टेस्ट करें। एड कॉपी से ही सीटीआर बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर लैंडिंग पेज पे तो बाद में जाएगा, पहले वो आपकी एड कॉपी देखेगा और फिर आपके जो वेबसाइट है उसमें विजिट करेगा। तो ये एड कॉपी को बहुत बहुत अच्छी तरीके से आप फोकस करें और टेस्ट करें। सेवन पॉइंट की बात करते हैं। मैं आपसे कहूंगा लोकेशन टारगेटिंग पे प्रॉपर फोकस करें। जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा किस पर्टिकुलर लोकेशन से ज्यादा कन्वर्जन मिल रहे हैं आपको। मान लो आप अपनी किसी सिटी लाइक लोकेशन से ज्यादा कन्वर्जन मिल रहा है, मान लो आप पर्टिकुलर भोपाल सिटी, एग्जांपल के लिए भोपाल सिटी में एड रन कर रहे हैं। भोपाल सिटी में एक पिन कोड है 462020। इस पिन कोड पर आपको लाइक अच्छा कन्वर्जन मिला, मान लो पर डे का 10 कन्वर्जन मिल रहा है, जबकि और पिन कोड से मुझे कन्वर्जन नहीं मिल रहा है, एक आध कन्वर्जन मिल रहा है।
तो मुझे पता चल गया इस पिन कोड की ऑडियंस हमारी हाईली टारगेटेड ऑडियंस है, तो हम इस कोड पर बिट एडजस्टमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं प्लस 100%। हमने बिट एडजस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया, इससे हमारा इस लोकेशन पर एड ज्यादा शो होने लगेगा, और क्योंकि यहाँ से हमें कन्वर्जन मिल रहे हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स के। इसीलिए लोकेशन टारगेटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करें, देखें किस लोकेशन से ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, उस लोकेशन पे आप बिड एडजस्टमेंट को सेटअप कर सकते हैं। और एक बात और, आप ये डिसाइड कर लें कि आपको किसको दिखाना है, पर्टिकुलर उस लोकेशन के लोगों को दिखाना है जो उस लोकेशन पे प्रेजेंट है, या फिर उस लोकेशन के बाहर में भी जो प्रेजेंट है, कोई सर्च करे लाइक जैसे एसी रिपेयर इन भोपाल तो भी उनको दिखे, मुंबई से भी सर्च करे एसी रिपेयर इन भोपाल तो भी उसको दिखे। तो ये भी डिसाइड करें, क्योंकि जब लोकेशन आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। इसमें वो लोग आ जाएंगे जिसको लाइक जो लोग बाहर से भी सर्च करते हैं उनको भी आप ऐड दिखाना चाहते हैं, तो फर्स्ट चूज करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर उसी पिन कोड पर रहने वाले को लाइक ऐड दिखाना चाहते हो तो आप प्रेजेंस चूज करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब लोकेशन सिलेक्ट करें तो प्रेजेंस पर जाएं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये कुछ पॉइंट ध्यान रखें। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी कन्वर्जन ट्रैकिंग की वीडियोस आगे आने वाली है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।